धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है। मेरे इस चैनल में 24वीं पुराण के अंतर्गत प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी का वर्णन चल रहा है। कल हमने भगवान के प्रथम आहार के बारे में सुना था और उस आहार की अनुमोदना करने वाले और उस आहार को देने वाले जो तीर्थंकर को प्रथम आहार देता है, इसमें बताया गया है कि वह उसी भोग में मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जबलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। भगवान आदिनाथ बीहड़ अटवियों में ध्यान लगाकर आत्मशुद्धि करते थे। वे बहुत दिनों के अंतराल लेकर के नगरों में आहार के लिए जाते थे। वह भी रूखा सूखा स्वल्प आहार करते थे। वे अनशन, उनोदर, व्रत परित्याग, रस परित्याग, विभक्त शय्यासन, काया कलेश, प्रायश्चित, विनय, बहिया व्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इन 12 प्रकार के तपों को भलीभांति किया करते थे। उन्होंने जगह जगह घूमकर अपनी चेष्टाओं से मुनि मार्ग का प्रचार किया था। यद्यपि वे उस समय मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, तथापि उनकी क्रियाएं उनके प्रभाव से होती थी कि लोग उन्हें देखकर बहुत जल्दी प्रतिबुद्ध हो जाते थे। वे कभी ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ की चोटियों पर ध्यान करने बैठते थे, तो कभी शीतल भीषण रात्रि में नदियों के तट पर भीषण रात्रि में नदियों के तट पर ध्यान करते थे। 1000 वर्ष बीत गए, तब वे एक दिन पुरीमताल नामक ग्राम के पास पहुँचे और वहाँ सकट नामक वन में निर्मल शिलातल पर पद्मासन लगा करके बैठ गए। उसी समय उनकी आत्मा की विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी, जिससे फलस्वरूप उन्हें छपक श्रेणी में प्रवेश कर शुक्ल ध्यान के द्वारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनी और अंतराय, इन चारों घातीय कर्मों का नाश कर फागुन कृष्ण एकादशी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। दर्शनावर्ण के अभाव में केवल ज्ञान दर्शन, मोहिनी के अभाव में अनंत सुख और अंतराय के अभाव में अनंत वीर की प्राप्ति हुआ था। वृषभ जिनेन्द्र को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस बात का पता जब इंद्र को चला, तब वह समस्त परिवार के साथ भगवान की पूजा करने के लिए पुरीमतालपुर आया। इंद्र के आने से पहले ही धनपति कुबेर ने वहाँ दिव्य समोशरण की सभा की रचना की थी। वह सभा 12 योजन विस्तृत नीलमणि के गोल शिला के तल पर बनी हुई थी। जमीन से 5000 धनुष ऊंची थी। ऊपर पहुंचने के लिए उसमें 20,000 सीढ़ियां बनी हुई थी। उस सभा में चारों ओर अनेक मणि में स्वर्ण में कोट बने हुए थे। उसमें चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ बनाए गए थे, जिन्हें देखने से बड़े बड़े मुनियों के मान खंडित हो जाते थे। अनेक नाट्यशालाएं बनी हुई थी, जिनमें स्वर्ण की अप्सराएं भगवत भक्ति से प्रेरित होकर के नृत्य कर रही थी। सभा के अनेक परिखाएं थी, जिसमें सहस्रदल पंखुड़ी वाले कमल फूल खिल रहे थे। वहाँ के रतन में
दरवाजों पर देव लोग पहरा दे रहे थे। ऊपर चलकर भगवान की गंधकुटी बनाई गई थी, जिसमें रत्न में सिंहासन बना रखा हुआ था। सिंहासन के चारों ओर श्री मंडप बनाया गया था। उसके सब ओर परिक्रमा रूप में 12 सभाएं बनाई गई थी, जिनमें देव देवियां, मनुष्य, त्रियंच, पशु, पक्षी आदि सभी सुख से बैठ सकते थे। कुबेर के द्वारा बनाई गई दिव्य सभा को देख करके इंद्र बहुत ही हर्षित हुआ और भक्ति से जय जय शब्द करता हुआ समस्त परिवार के साथ वहां पहुंचा, जहां पूर्ण ज्ञानी योगी भगवान आदिनाथ विराजमान थे। ऊपर जिस गंधकुटी का कथन करके आए हैं, भगवान उसी में स्वर्ण सिंहासन पर 4 उंगल अंतरिक्ष में विराजमान थे। वहां उनके दिव्य तेज से सब ओर प्रकाश फैल रहा था। इंद्र ने विनय सहित नमस्कार कर समुधर शब्दों में 1000 नामों से उनकी अलंकृत किया और उनकी स्तुति की। महाराज भरत राजसभा में बैठे थे कि उनके पुरोहित ने पहुंचकर उन्हें जगत गुरु ऋषभदेव के केवल ज्ञान प्राप्त होने के समाचार सुनाया। उसी समय कंचुकी अंतःपुर के पहरेदार ने आकर के महाराज को पुत्र उत्पत्ति का समाचार सुनाया। उसी समय शस्त्रपाल ने आकर के कहा कि नाथ, सतशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ है, जो अपने तेज से सूर्य के तेज को भी पराजित कर रहा है। राजा भरत तीनों ही मुख से ऐसे शुभ समाचार सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। इन तीनों उत्सवों में से पहले योगदान करना चाहिए, इस विचार में कुछ क्षण के लिए भरत महाराज व्याकुल चित हुए। वे अवश्य इस पर उन्होंने बहुत शीघ्र ही धर्म कार्य ही प्रथम करना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया और निश्चय से समस्त भाई, बंधु, मंत्री, पुरोहित, मरुदेवी आदि परिवार के साथ देव गुरु पितृदेव के कैवल्य महोत्सव में योगदान करने के लिए प्रीमतालपुर पहुँचे। वहाँ समवसरण की अद्भुत शोभा देख करके भरत का चित्त अद्भुत प्रसन्न हुआ। देव द्वारपालों ने उन्हें राजसभा के भीतर पहुंचा दिया। वहाँ उन्होंने प्रथम पीठिका पर विराजमान धर्म चक्रों की प्रदक्षिणा दी और द्वितीय पीठिका पर शोभायमान ध्वजाओं की पूजा की। इसके तदनंतर गंधकुटी में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान 4 उंगल निरालंब विराजमान महायोगी भगवान ऋषभदेव को देख करके उनका हृदय भक्ति से गदगद हो गया। भरत आदि ने 3 प्रदक्षिणा दी, फिर जमीन पर मस्तक झुकाकर जिनेंद्र देव को नमस्कार किया और स्तुति सुखद शब्दों के अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर जल, चंदन आदि अष्ट द्रव्यों से उनकी पूजा की। भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भरत आदि मनुष्यों के निश्चित कोठे में बैठ गए। उस समय जिनेंद्र देव ने आसन के पास अनेक किशलयों के शोभायमान अशोक वृक्ष था, जो अपनी श्याम रक्त प्रवाह से प्रमाणित था और शोक समूह को नष्ट कर रहा था। वह ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शरीर पर 3 छत्र लगे हुए थे, जो इस बात को प्रतीक थे कि भगवान 3 जगत के स्वामी हैं। उनके पीछे भामंडल लगा हुआ था, जो उनकी कांति से भास्कर को भी, सूर्य को भी पराजित कर रहा था।
यक्ष कुमार जाति के देव 64 चमर ढोल रहे थे। भगवान के फैले हुए धवल यश की सूचित कर रहे थे। देव लोग स्वर ताल के साथ दुंदुभी आदि हजारों तरह के बाजा बजा रहे थे और आकाश से मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, स्थानगत, संतानक आदि कल्प वृक्षों के सुगंधित फूलों की महक आ रही थी। उस समय उनका एक ही मुख चारों ओर दिखाई पड़ता था। इसके पुण्य प्रताप से चारों ओर 1 योजन तक सुभिक्ष हो गया था और धन के अभाव में कोई भी दुखी नहीं था। उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती थी, कोई किसी को सताता नहीं था। सभी को हृदय नेत्र क्षेत्रों में दया प्रसारित थी। कल कल नाद करती हुई बह रही थी नदियाँ और त्रिभुवनपति वृषभदेव के इस दिव्य प्रभाव को देख करके सभी चकित हो गए थे। उनके मुख चंद्र को देख करके प्राणी मात्र के हृदयों में आनंद का सागर लहर रहा था। उसी सभा में देवलोग इतना सुंदर प्रबंध देख करके कि जिससे किसी के कुछ भी कष्ट मालूम नहीं हो रहा था। जन्म के अंधे, लंगड़े, बहरे आदि मनुष्य भी उस सभा में पहुंच करके निरोगी हो जाते थे। धीरे धीरे सभा के 12 कोटे देव देवियां, नर नारी तथा पशु पक्षी आदि से खचाखच भर गए थे। जब सभा में पूर्ण शांति विराजित थी तब भगवान के मुखारविंद से दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। उनकी यह वाणी ओंकार रूप थी। उसमें मुंह से प्रकट होते समय अक्षरों का विभाग नहीं मालूम पड़ता था, इसलिए लोग उसे निरक्षी भाषा कहते थे। उस भाषा के सब भाषाओं रूप में परिणमन करने की शक्ति थी, इसलिए जो प्राणी जिस भाषा में समझता था उसके कानों में भगवान की वाणी उसी भाषा में परिणित हो जाती थी। उनकी इस वाणी इतनी मधुर और स्पष्ट होती थी कि वह सुनकर के सभी को मालूम होता था कि उनके कानों में अमृत के झरने झर रहे हैं। उन्होंने अतिशयपूर्ण दिव्य ध्वनि में धर्म अधर्म का स्वरूप समझाकर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का, जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों का, पुण्य पाप का और लोक अलोक का स्वरूप बतलाया था। उन्होंने यह भी बतलाया कि जब तक प्राणियों की दृष्टि बाह्य भौतिक पदार्थों में लगी रहेगी तब तक उसे आत्म आनंद का अनुभव नहीं होता। उससे प्राप्त करने के लिए तो वह सब ओर से मोह छोड़कर कठिन तपस्याएं करने का आवश्यकता करेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा, तब वह उसका आत्मा का आनंद ले सकेगा। भगवान की भव्य भारती सुन करके हर प्राणी का चित्त द्रवीभूत हो गया था। राजा भरत ने दृढ़ सम्यक दर्शन धारण किया। कुरुकुल चूड़ामणि राजा सोमप्रभा, दान तीर्थ के प्रवर्तक युवराज श्रेयांश और भरत का छोटा भाई वृषभसेन, इन तीनों पुरुषों ने प्रभावित होकर के उसी सभा में जिन दीक्षा ले ली और मति श्रुति अवधि और मन प्रज्ञान को धारक गणधर प्रमुख श्रोता बन गए। ब्रह्मी और सुंदरी नाम की दोनों पुत्रियों ने भी पूज्य पिता के चरण कमल में आश्रय आरिका का व्रत ले लिया। समस्त आरिकाओं की गणनी स्वामिनी हो गई थी। कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजा जो पहले मुनि मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे, भरतपुत्र मारीच को छोड़कर वे सभी भावलिंगी भेष धारण करके सच्चे दिगंबर मुनि बन गए थे। आदिनाथ का पुत्र
अनंतवीर भी दीक्षित हो गया था और सुकीर्ति ने श्रावक के व्रत लिए थे और प्रियवक्ता ने श्राविका के व्रत धारण किए थे। उनके अतिरिक्त असंख्य नर नारियों ने व्रत विधान धारण किए थे। यहाँ सिर्फ 2-4 प्रमुख व्यक्तियों का नामोल्लेख किया गया है। बहुत से लोग देव देवी अपने आप को सम्यक दर्शन से अलंकृत कर रहे थे। इस प्रकार भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव देख करके भरत सम्राट राजधानी अयोध्या को वापस लौट गए थे। लोगों का आना जाना जारी रहता था, इसलिए संवत्सरण की भूमि देव, मनुष्य और तिरंचों से कभी खाली नहीं रहती थी। आज के स्वाध्याय में इतना ही। अगला स्वाध्याय कल करेंगे। आपसे यही आशा है कि आप इस स्वाध्याय का मनन चिंतन करेंगे और किस प्रकार हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, उस मार्ग के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। आशा है सभी इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और जन जन तक इस संदेश को पहुंचाएंगे। जय जिनेंद्र।